गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम कक्षा 7वीं विषय हिंदी पाठ नंबर उपयोगी वृक्ष, ये एक लेख है जो उपयोगी वृक्ष के बारे में बता रहा है कि कौन से वृक्ष उपयोगी होते हैं और कौन से नहीं होते हैं और किस तरह उनके फल होते हैं, कैसे होते हैं, कैसा उनका स्वाद होता है। ठीक है, उपयोगी वृक्ष। सबसे पहले पवन नाम का एक लड़का था इस लेसन के अंदर, जो रोज अपने पिताजी के साथ सैर करने जाता था। जो कहाँ जाता था? अपने पिताजी के साथ सैर करने जाता था। वहाँ पर आंवले के बहुत सारे पेड़ थे, उन पेड़ों के ऊपर आंवले लगे हुए थे और वो आंवले को देखकर बोल रहा था कि अपने पिताजी को कि देखो कितने सुंदर फल हैं। जैसे खरबूजे के पेड़ में फल में धारियाँ होती हैं, उसी तरह आंवले के जो फल था उसके अंदर धारियाँ थी और जो कैसे आकार का था? गेंद जैसे आकार का था, जो गोल और गेंद जैसे आकार का था। ठीक है, जो आंवला था उसको जो संस्कृत में कहते हैं हम आमलकी वृक्ष। जो आंवला नाम का वृक्ष था, जो फल था, उसको क्या बोलते हैं? आमलकी या धातु। ठीक है, उसके बाद जो आंवले का पेड़ होता है वो बहुत ही कि खट्टे फलों की जाति का ये पेड़ होता है। ये पर्वतीय क्षेत्रों को छोड़कर, जहाँ पर पहाड़ पर्वत होते हैं उनको छोड़कर हर जगह ये मिल जाता है, मतलब कि उगाया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद जो ये वृक्ष है अक्टूबर से फरवरी तक, अक्टूबर के महीने से लेकर फरवरी तक इस फल के ऊपर बहुत सारे पेड़ वो फल लगते हैं, बहुत फल देता है। ठीक है, इसका जो रंग होता है कच्चा हरा, मतलब कि हल्का हरा जो रंग होता है इसका वो होता है। उसके बाद फिर उसके पिताजी ने बताया कि इससे हमें क्या मिलता है, विटामिन मिलते हैं, जो ये खट्टा फल है तो इससे हमें क्या मिलता है। तो फिर उसके पिताजी ने बताया जो आंवला है, जो आंवले का पेड़ है, इससे हम आंवला भी डाल सकते हैं, खट्टा या मीठा दोनों तरह का, जो हमारे मस्तिष्क को तेज करने के लिए खाया जाता है। अब है वो पूछता रहा कि और कौन से पेड़ हैं, कि कौन सा अच्छा होता है और कौन कौन से पेड़ हैं जो हमारे लिए उपयोगी होते हैं। तो उसके पिताजी ने बताया कि ऐसे बहुत सारे पेड़ हैं जो हमारे लिए क्या होते हैं? उपयोगी होते हैं। जिस तरह उन्होंने बताया कि आम भी एक हमारे लिए बहुत ही अच्छा पेड़ होता है, जो हमें विटामिन ए, बी, सी, कई तरह के विटामिन मिलते हैं खट्टे फलों से। आम भी खट्टे फल है, खट्टा ही फल है। आम को संस्कृत में आम्र, सहकार, रसाल आदि कहते हैं। आम को संस्कृत में क्या कहते हैं? आम्र, सहकार, रसाल आदि। ठीक है, जो आम का पेड़ होता है उससे हमें क्या मिलती है? पोटासियम, कैल्शियम, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। इससे हमें आम के पेड़ से हमें लकड़ियाँ भी मिलती हैं, जिससे हम खिड़की दरवाजे बनवाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जो बताया, जो कोयल, जो पक्षी होते हैं, जो कोयल नाम का पक्षी होता है, वो इसके पेड़ के ऊपर बैठकर, इसकी जो छाया होती है बहुत गहरी होती है और उसके पीछे पत्तों के बीच में बैठकर नहीं दिखाई दे कि वो क्या करती है, सुंदर आवाज में क्या गाती है? गीत गाती है। ठीक है, उसके बाद पूछा उसने कि और कौन से पेड़ होते हैं। उसके पिताजी ने बताया कि जो जामुन का पेड़ है, जो जामुन का पेड़ है वो भी हमारे लिए क्या होता है? बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही लाभदायक होता है। जिसको संस्कृत में क्या कहते हैं? जामुन को संस्कृत में जम्बू कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? संस्कृत में जम्बू कहते हैं। जामुन की बहुत सारी किस्में पाई जाती हैं। इसकी सबसे अच्छी किस्म है वो फ्रेना। क्या है? फ्रेना। जो जामुन का पेड़ है उसकी सबसे अच्छी किस्म है फ्रेना। ठीक है, उसके बाद इसकी जो गुठली होती है वो क्या होती है? बहुत ही छोटी होती है और लेकिन इसके अंदर गुद्दा बहुत ही ज्यादा होता है। ठीक है, उसने फिर उसके बाद अपने पिताजी से पूछता रहा कि जो इसमें जामुन का पेड़ है ये हमारे क्या क्या काम आता है? हमारे खाने से रक्त, मतलब कि जो
होता है वो साफ हो जाता है हमारा। खाने से बहुत से कैल्शियम विटामिन मिलते हैं हमें, ठीक है। इसके बाद फिर उन्होंने उसके पिताजी ने बताया, पवन ने अपने पिताजी से पूछा कि और भी कौन से वृक्ष होते हैं जो हमारे लिए उपयोगी होते हैं। उसके पिताजी ने कहा कि ऐसे बहुत सारे पेड़ हैं जो हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं, जैसे देवदार, कदम्ब आदि, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये था हमारा उपयोगी वृक्ष का लेसन, और अब इस लेसन को हम विस्तार से रीड करेंगे, ठीक है। अब जो है हम इस लेसन को रीड करेंगे। ये कक्षा 7वीं का लेसन है, लेसन नंबर 7, हिंदी रीडर, उपयोगी वृक्ष, ठीक है। पवन रोज शाम को अपने पिताजी के साथ सैर करने जाया करता था। एक दिन जब पवन अपने पिताजी के साथ सैर कर रहा था, तब अचानक उसकी नज़र एक पेड़ पर पड़ी, जिस पर हरे रंग के गोल गोल फल लगे थे। वे फल देखने में एक छोटी सी गेंद की तरह दिख रहे थे। पवन ने थोड़ा रुकते हुए अपने पिताजी से पूछा, पिताजी, यह किस चीज़ का पेड़ है? देखिए कितने सुंदर फल हैं, इसके गोल गोल गेंद की तरह हैं। पिताजी ने थोड़ा मुस्कुराकर कहा, यह तो आंवला है। आंवला यह क्या होता है पिताजी? पवन ने अगला प्रश्न दागा मतलब कि अगला प्रश्न पूछा। पवन के पिताजी ने अपने आंवले के पेड़ पर उसके उपयोग के बारे में बताते हुए कहा कि आंवला का वृक्ष कई हजार वर्ष पुराना है। इससे संस्कृत में आमलकी व धात्री कहते हैं। यह खट्टे फलों का वृक्ष है। यह बहुत ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों को छोड़कर लगभग सभी क्षेत्रों में होता है। इस पेड़ की पत्तियां बहुत छोटी होती हैं और देखने में गुलमोहर की वृक्ष की पत्तियों जैसी लगती हैं। आंवले के वृक्ष पर अक्टूबर से फरवरी तक फल अधिक संख्या में लगते हैं। इस पर लगने वाले फल को आंवला कहते हैं, जिस पर खरबूजे की तरफ आंखों की धारियाँ होती हैं। इनका रंग हल्का हरा होता है, परंतु पकने के बाद यह पीला हो जाता है। आंवले के फल में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में मिलता है। यह स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होता है। इसका प्रयोग कई प्रकार की औषधियों को बनाने के लिए किया जाता है। ताज़े आंवले का मुरब्बा मस्तिष्क की ताकत और नेत्रों की ज्योति को बढ़ाता है। इसके फल, फूल, जड़, तना व पत्तियां सभी का प्रयोग मानव शरीर के लिए हितकारी है। पवन ने उत्तेजित होते हुए पूछा, पिताजी, यह आंवले की तरह और भी पेड़ हैं जो हमारे लिए